मैं नवीन गिरी, खबरी 24/7 से आज एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो हमारे लिए रक्सौल विधानसभा 10 से भावी उम्मीदवार के रूप में, और ये भी बताना चाहेंगे कि इनको कितना अच्छा, कितना ज्यादा पसंद किया जाता है इस विधानसभा क्षेत्र में। ये रवि मस्करा, जिला प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल। आरजेडी में आप कैसे शामिल हुए? क्या वजह था कि आप इसमें आए? कैसे आए? क्या करना चाहते हैं इसमें आने के बाद? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले खबरी 24 का और गिरी जी आपका, इन्होंने मुझे मौका दिया इस चुनावी समर में कि मैं अपने बारे में और पार्टी के बारे में और अपने मातृभूमि के बारे में आपसे कुछ चर्चा कर सकूं। यह जो रक्सौल है, यह मेरी मातृभूमि है और यहां कुछ करने का जज्बा मुझे, मेरे पूर्वजों को, मेरे परिवार को सब दिनों से रहा। इसी क्रम में मेरे पूर्वजों द्वारा खेमचंद ताराचंद महाविद्यालय का निर्माण हुआ। मेरे पूर्वजों द्वारा शांति देवी वासुदेव मस्करा महिला कॉलेज का निर्माण किया गया। मेरे चचा द्वारा निर्मला देवी वासुदेव मस्करा डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। राजेश मस्करा सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई। के साथ साथ कई मंदिर रक्सौल से लेकर आदापुर क्षेत्र तक में कई मंदिरों का, मस्जिदों का, भूदान का, इस तरीके के कई सामाजिक कार्य हमारे परिवार द्वारा शुरू से ही किए जाते रहे। मैं स्वयं भी अपने दादाजी के नाम से रामेश्वर लाल गोविंद प्रसाद मस्करा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता हूं, जिसके माध्यम से 3 सालों में लगभग 200 यूनिट से ज्यादा रक्तदान करवाकर हम लोगों ने रक्सौल की, समाज की और भाई बहनों की सेवा करने का काम किया है। लेकिन जो सामाजिक दायरा होता है वह एक आम आदमी का छोटा होता है। इसी सामाजिक दायरे को बढ़ाने हेतु मैंने यह कोशिश की, मैंने यह सोचा, मैंने यह प्रण किया कि राजनीति को ज्वाइन किया जाए, राजनीति में भी लगकर और राजनीति को भी समाज सेवा के रूप में बनाया जाए, आगे बढ़ा जाए। यह सोचकर मैंने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का ज्वाइन किया। यहाँ पे आरजेडी के तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं अभी मैदान में। मैं जानना चाहूंगा आखिर आपकी क्या दावेदारी है? यह बोलना कि मेरी दावेदारी, यह मेरे लिए ठीक नहीं होगा। पार्टी के हम लोग सेवक हैं। पार्टी का मजबूती से विभिन्न कार्यक्रम पिछले 5 सालों से लगातार हम लोगों ने जो भी आंदोलन राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से यहाँ लोकल स्तर पर या जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो भी गाइडलाइंस हुआ, उसमें हम लोगों ने मजबूती से आगे बढ़कर अपना कार्यक्रम करने का काम किया है। पार्टी के साथ साथ हम लोगों ने सामाजिक सरोकार के विभिन्न मुद्दों को मजबूती से उठाया है। मेरी यहाँ पर छवि व्यापारी समाज में पुराने परिवार होने के नाते सामाजिक छवि भी हमारी बहुत अच्छी है। मैं समझता हूं कि अगर पार्टी समझती है कि यहाँ वैसे को वोट देने से, वैसे को टिकट देने से यह सीट आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे समीकरण के साथियों को पिछले 5 बारों से बराबर टिकट देने के बावजूद हम लोग हार रहे हैं। अगर पार्टी यह समझती है कि वैसे को टिकट देने से यह सीट निकल सकता है और रवि मस्करा उसमें फिट बैठते हैं, तो मैं स्वागत करूंगा। और अगर फिट नहीं बैठते हैं और पार्टी नहीं समझती है, तो पार्टी जिसको भी टिकट देने का काम करेगी उसको हम लोग जिता के सदन भेजने का काम करेंगे। साथ ही साथ जिला प्रवक्ता होने के नाते मैं आपके माध्यम से यह ऐड कर देना चाहता हूं कि अभी किसी को भी पार्टी ने टिकट नहीं देने का काम किया है। जब घोषणा होगी तो सबको कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह अपने प्रदेश के नेताओं से यह मांग भी करना चाहता हूं कि रक्सौल ही नहीं, पूरे जिले में, और जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करे जो गुंडा न हो, जो मवाली न हो, जो जमीन का दलाल न हो, जो क्रिमिनल न हो, जो जेल न गया हुआ हो, जिसकी एक्टिविटी दबंगई की न हो। ऐसे गुंडे क्रिमिनल लोगों को पूरे रक्सौल ही नहीं, पूरे जिले से और पूरे बिहार से कहीं भी तेजस्वी जी टिकट न दे, जिससे पार्टी की छवि सुरक्षित रहे, सुंदर रहे और नया बिहार हम लोग बनाने का काम करें। 2 दिन पहले ही जेपी आंदोलन हुआ। जेपी आंदोलन का मतलब ये, उनको पेंशन, जेपी का पेंशन मिलना था। ये पेंशन उनको सही रूप से मिल नहीं रहा है। उसके लिए उन लोगों ने एक बैनर तले आए थे। क्या वजह है? उनको पेंशन क्यों पूरे रूप से नहीं मिल रहा है? इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से यही सब जो सरकार की, भाजपा की और उसके गठबंधन के लोगों की जो साजिश है, इसको नाकाम करने के लिए विपक्ष में होते हुए भी मैंने राजद का दामन थामा है। क्योंकि राजद मजदूरों के साथ, दबे कुचलों के साथ और अत्याचारियों के विरुद्ध रहने वाली सरकार है, लोगों की सरकार है।
बताइए, सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए की हाईटेक ऑफिस बनाती है, सैकड़ों करोड़ रुपया हवाई जहाज पर खर्चे होते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया अन्य मदों में खर्चे होते हैं, 500 करोड़ रुपया नीतीश बाबू ने पोस्टर पर खर्च करवा दी, हजारों लाखों करोड़ रुपया पानी बिजली नल जल योजना में घोटाले के भेंट चढ़ गई, लाखों करोड़ रुपया विभिन्न अन्य घोटालों में जो 58-59 घोटाले उसमें सरकार खा जाती है। और पेंशन देने के नाम पर, और विद्यार्थियों को स्कूल खोलने के नाम पर, और पढ़ाई के नाम पर, और रोड बनवाने के नाम पर, और स्कूल खोलवाने के नाम पर, और मजदूरों को उसका अधिकार देने का। आप बताइए, पूरे दुनिया में एक काम के लिए एक शिक्षक को अलग तलब दिया जाता है और संविदा कर्मी को दूसरा तलब दिया जाता है, एक काम के लिए ब्लॉक में कर्मचारी को दूसरा तलब दिया जाता है और संविदा कर्मी को दूसरा तलब दिया जाता है। ऐसा तो पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में सोचने में भी अलग बात है कि 2+2 आप लिखते हैं तो 4 होता है और संविदा कर्मचारी 2+2 लिखता है तो 3 होता है। ऐसा सिर्फ बिहार में हो रहा है और यह अत्याचार नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन द्वारा हो रहा है। इस अत्याचार के विरोध में हम लोग पुरजोर आंदोलन कर रखे हैं, करते रहेंगे। रक्सौल में स्पेशली हम बात करेंगे, विधानसभा क्षेत्र 10 में। रक्सौल में ये देखा जा रहा है कि एजुकेशन के लिए विद्यालय की जो सुविधा है सही ढंग से विद्यालय संचालित नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके विषय में? कहना ये चाहेंगे कि विद्यालय की पड़ी किसको है। नीतीश बाबू की सरकार है, इन्होंने 15 वर्षों से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को, मिडिल स्कूलों के शिक्षकों को जिस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया है, यह किसी से छुपा नहीं है। किसी शिक्षक का पेट आधा भरा रहेगा तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, यह तो समझने वाली बात है। शिक्षा पर नीतीश बाबू का, बीजेपी की सरकार का कोई किस्म से कोई ध्यान नहीं है। पूरे बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी 15 सालों में नहीं खोली गई है। पूरे बिहार में एक भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम नहीं किया गया है। सरकार सिर्फ उसी क्षेत्र में काम करने का काम करती है जिसमें घोटाला हो सके। इसमें घोटाला होने का जगह है तो शिक्षा कुछ स्किलों को उन्नतीकरण करने का काम किया गया, कुछ शिक्षकों की बिल्डिंग बनाने का काम किया गया, लेकिन ना मास्टर है ना विद्यार्थी है। सिर्फ पोशाक घोटाला, साइकिल घोटाला, मिड डे भोजन घोटाला, यही घोटाले करने का काम कर रही है और इसीलिए यहाँ पर शिक्षा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दूसरा हम बात करेंगे रास्ता, रोड की समस्या। आप जहां तक हम देख पा रहे हैं, हम लोग को ये परेशानी आ रही है जो यहां से लेके मनोकामना मंदिर से लेके कस्टम तक रोड टूटे फूटे रोड हैं। क्या इसके विषय में आप लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया? किसी तरह की कोई बात नहीं हुई? क्यों नहीं बन पा रहा है ये रोड? क्यों नहीं तैयार हो रहा है? आप लोग अगर विपक्ष में बैठे हैं, आप लोगों ने इसके लिए क्या कदम उठाया है? बहुत ही सुंदर सवाल आपने पूछा। कल ही रात में मैंने देखा जी टीवी पर ई विमर्श प्रोग्राम चल रहा था, उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सुशील मोदी जी ने यह सवाल किया कि विपक्षी बिजली पर और सड़क पर और पानी पर क्यों नहीं सवाल पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि रक्सौल से लेकर जो भिलाई जाने वाली सड़क है, रक्सौल से लेकर जो आदापुर जाने वाली सड़क है, रक्सौल से मेन रोड की सड़क की स्थिति जो है, स्टेशन रोड की स्थिति जो है, डंकन रोड की स्थिति जो है, और बीच बाजार में कोई भी स्थिति है, यहां से कस्टम तक की स्थिति है, मैत्री पुल की रोड की स्थिति है, यह स्थिति जर्जर क्यों हो रखी है? यह लगातार पिछले 15 वर्षों इसकी सरकार की देन है। और हम लोगों ने ये जो ओवरब्रिज है इसके लिए आंदोलन किया और आप लोग देख लीजिए, निकम्मी जो सरकार है, ये जुमलेबाज जो सरकार है, इन्हीं के न माननीय सांसद साहब ने पिछले चुनाव में यह ओवरब्रिज का शिलान्यास किया और करोड़ों रुपया डकर कर अपना कमीशन लेकर, मैं यह इल्जाम लगाता हूं, करोड़ों रुपए डकर कर इल्जाम लगाता हूं कि करोड़ों रुपए डकर कर और शिलान्यास करके और 20 महीने बाद और 22 महीने बाद भी ओवरब्रिज नहीं बन पाया और जाम की समस्या वैसी की वैसी ही है। हम लोगों की ओवरब्रिज की मांग, इन्होंने शिलान्यास किया था 34 नंबर हरिया ओवरब्रिज का निर्माण करने का लिए, निर्माण नहीं हुआ और रेलवे पर लिफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। ये हंसी की बात है कि नहीं? किस काम में कमीशन मिलेगा, किस काम में दलाली हुई, यह हमारे भाजपा के साथियों से और जदयू के साथियों से पूछिए। और रक्सौल की जो नारकीय स्थिति है, रक्सौल की जो नारकीय सड़कों की स्थिति है, यह इनकी देने के लिए माननीय हमारे विधायक की देन है, माननीय हमारी सांसद की देन है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री की देन है। और मैं आपको वादा करता हूं, 5 साल तो बहुत बड़ी बात है, 5 महीने में 1 वर्ष के भीतर समूचे रोड चकाचक होगी और उस पर एकदम फर्राटे से रोड जाएगी और उसके कारण रक्सौल से बीरगंज तक का मान सम्मान भी बढ़ेगा। रक्सौल जो अंतर्राष्ट्रीय शहर, उसका सम्मान बढ़ेगा, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, यहाँ की शिक्षा बढ़ेगी, यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल बढ़ेगी, शहर में उन्नति होगी, यह मेरा वादा है। मैं ये पूछता हूँ, आंदोलन हुए, उसका रिजल्ट क्या निकला? कहां तक पहुंचे हैं हम लोग? क्यों नहीं बन पा रहा है? आप लोगों ने कभी इसके पीछे जानने की कोशिश करी है? हमारे आंदोलन के बाद
रक्सौल से मोतिहारी की रोड मोटरेबल हुई है, यह पहली जीत है। हमारे आंदोलन के बाद बाईपास से रक्सौल सड़क जाने के क्रम में साल में 15-20 ट्रक से कचड़ा कर बच्चों की मौत, आदमी की मौत, महिलाओं की मौत हो जाती थी। दोनों देश के प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बावजूद ये बाईपास रोड चालू नहीं हुआ। हम लोगों के आंदोलन के बाद यह बाईपास रोड पिछले साल से चालू हुआ। हम लोगों के आंदोलन के पहले ही हमारी जब सरकार थी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने पुल नंबर 33 और पुल नंबर 34 पर ओवरब्रिज के लिए शिलान्यास कर दिया था। लेकिन 15 वर्षों में, जबकि डबल इंजन की सरकार है, बार बार ये लोग डबल इंजन का गाना गाते हैं, तो आज तक इसका एनओसी नहीं मिला, कभी पैसा नहीं आया, कभी बिहार सरकार रोक रखी है, कभी केंद्र सरकार रोक रखी है। ये लोग इल्जाम लगाकर ये लोग ताना बाना बुनकर और इसको काम नहीं बढ़ने देते हैं। हम लोगों के आंदोलन करने का काम है, विपक्ष का आंदोलन करने के बाद ये काम हुआ है और हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि अब आंदोलन करने का समय खत्म हो गया है। अगली सरकार तेजस्वी की आ रही है, अगली सरकार हमारी आ रही है और मैं माइक पर आपको वादा करता हूं 1 साल के भीतर में समूचा रक्सौल का पेंडिंग काम पूरा होगा। इन लोग जैसे जुमलेबाज हम लोग नहीं हैं। आज जब चुनाव आया है तो रोड बनने लगा। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि इसी संसद के चुनाव के पहले में भी ये रोड बनने लगा था और माननीय पथ निर्माण मंत्री ने आकर सांसद साहब की मिलकर घोषणा की थी 20 महीने पहले कि ये रोड बन जाएगा और आज तक नहीं बना। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि 20 महीना पहले ये माननीय सांसद साहब ने कहा था कि 3 महीना में ओवरब्रिज बन जाएगा और आज तक नहीं बना। मैं आपको इल्जाम लगाना चाहता हूं कि ये रोड बन नहीं रहा है, यह सिर्फ छलावा हो रहा है जनता के साथ, यह सिर्फ धोखा हो रहा है। चुनाव बीत जाएगा, फिर रोड वैसे का वैसे ही रह जाएगा, फिर लोग इंजन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और रक्सौल की जनता मरा चुकी है। इनको पटकनी देने का काम करेगी और दिन के 10 बजे तक राष्ट्रीय जनता दल परिवार का विधायक आपको रक्सौल से चुनने का काम करेगा। आपका रक्सौल के विधानसभा क्षेत्र से क्या मैनिफेस्टो है आपका? किस तरह से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आप लोग उजागर करना चाह रहे हैं जिससे कि आपकी सरकार अगली बार आए? हमारी पार्टी, हमारे लोग सच बोलने वाले लोग हैं, ईमानदारी के साथ चलने वाले लोग हैं, गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, मजलूमों के साथ, किसी भी जाति के हों, दबे कुचले हों, उनके साथ हमारी पार्टी कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली। झूठ बोलना, मैनिफेस्टो लगाना, बड़ी बड़ी चुनावी घोषणाएं करना, बड़ा बड़ा बमप्लेट छपवाना, बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाना, बड़ा बड़ा होल्डिंग लगवाना, बड़ा बड़ा रथ निकलवाना, बड़े बड़े जुमले छोड़ना, बड़े बड़े टीवी पर आकर विज्ञापन देना, यह हमारी पार्टी का संस्कार नहीं है। बिजली, हवा, पानी, सही जीवन यापन का जो अवसर हो, स्वास्थ्य, स्कूल, शिक्षा, यह जो मूलभूत सुविधा है, जो एक आदमी को जीने के लिए स्वतंत्र देश में अधिकार है, भारतीय संविधान ने जो मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत अधिकार, जो हमारे अधिकार हमको दिए हैं, उस अधिकारों को ही मात्र मैं चाहता हूं कि रक्सौल की जनता को पूरा हो जाए। मैं किसी भी रक्सौल की जनता से टीवी दूंगा, फ्रिज दूंगा, हवाई जहाज दूंगा, हेलीकॉप्टर दूंगा, यहां पर एयरपोर्ट बनवा दूंगा, ऐसी वादा नहीं करता हूं। साफ पानी मिलेगा, सड़क मिलेगा, सिंचाई की सही व्यवस्था होगी, सही हॉस्पिटल मिलेगा, बच्चों के लिए पढ़ाई का खेल मैदान होगा, जो मूलभूत सुविधा है वो यहाँ की जनता को देने का काम ही नहीं करूंगा, वादा करता हूं करके दूंगा। इन्हीं सवालों के साथ जवाब देते हुए और ये कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।